गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, राधे राधे। आज का हमारा यूनिट एंड डायमेंशन का 14th वीडियो है, जिसमें मैं स्क्रू गेज बताऊंगा और स्क्रू गेज का पहला वीडियो है। स्क्रू गेज एक लेंथ मेजरिंग डिवाइस है, बहुत ही छोटे छोटे लेंथ को मेजर करता है। जैसे अगर हमारे बाल का मेजर करना हो, चौड़ाई कितना वो मोटा है, या और ऐसे ही कुछ मेटालिक वायर का मेजर करना हो वो कितना है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही पतले किसी चीज को मेजर करना हो कि वो कितना मोटा है, तो इसको इस बीच में फंसा के और इसको स्क्रू को ऐसे, जैसे स्क्रू को घुमाया जाता है, स्क्रू को ऐसे घुमा के और इसको यहाँ तक, ये स्क्रू को घुमाने से ये वाला पार्ट आगे बढ़ता है, ये वाला पार्ट आगे बढ़ता है और इसको इसी बीच में फंसा करके और यहाँ से हम लोग कुछ मेजरमेंट करते हैं, कुछ कैलकुलेशन करते हैं और बहुत पतले से पतले चीज का हम लोग लेंथ बता सकते हैं। स्केल से या वर्नियर कैलिपर से हम एक बाल की चौड़ाई को नहीं बता सकते। वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट होता था 0.1 mm और इस स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm। कहने का मतलब कि ये इतने छोटे ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकता है, 0.01 mm छोटे ऑब्जेक्ट को भी ये मेजर कर सकता है, जिसको कि वर्नियर कैलिपर्स नहीं कर सकता है। तो ये जो स्क्रू गेज है बहुत ही एक्यूरेट वैल्यूज देता है। अगर कुछ ऐसा होगा 0.015 mm का अगर कुछ होगा तो उसको अगर हम लोग, ये हमारा है स्क्रू गेज, स्क्रू गेज किस तरह से उसको मेजर करेगा, स्क्रू गेज एक्यूरेट इसको इतना मेजर करके बता देगा। अगर इसी चीज को हम वर्नियर कैलिपर से मेजर करें तो वो उसको बताएगा 0.01 सेंटीमीटर। अगर इसी चीज को हम लोग सिंपल स्केल से मेजर करें तो वो इसको बताएगा 0 सेंटीमीटर। काफी अंतर है। स्केल से ज्यादा मोर एक्यूरेसी है वर्नियर कैलिपर्स की और वर्नियर कैलिपर से ज्यादा मोर एक्यूरेसी है स्क्रू गेज की। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इसका लिस्ट काउंट निकालते हैं। लिस्ट काउंट तो वैसे जब हम लोग स्क्रू गेज खरीदेंगे तो इसके पैकेट पे ही दिया रहता है, लेकिन एज आई ऑलरेडी सेड कि अगर आप जी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वो लिस्ट काउंट आपको नहीं पढ़ना है। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं कि अगर आप जी मेंस की तैयारी करने वाले कोई छात्र हैं तो आपको लिस्ट काउंट पैकेट पर नहीं देखना है, लिस्ट काउंट आपको यहां देखना है। तो इसमें दो तीन चीजें होती हैं जिनको जान लेना जरूरी है। स्क्रू गेज का ये कोई मैंने पिक्चर बना दिया है, स्ट्रक्चर होता है। जिस ऑब्जेक्ट को लेंथ मेजर करना होता है उसको यहाँ पे फंसा के और इसको स्क्रू को ऐसे घुमाया जाता है, जिससे कि ये वाला हिस्सा आगे बढ़ जाता है और ये वाला चीज इसमें फंस जाता है। इसमें दो स्केल होते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर्स में भी दो स्केल होते थे, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल होता था। उसी तरह इसमें भी दो स्केल होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं लीनियर स्केल और दूसरे को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर स्केल। ये सर्कुलर स्केल मूव कर सकता है, ऐसे रोटेट कर सकता है, और ये लीनियर स्केल ऐसे ही रहता है। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे मेजर करते हैं। हम लोग करते क्या है कि इसको, इसमें भी समथिंग 0 1 2 3 लिखा रहता है, इस तरह से 0 1 2 3 लिखा रहता है, ठीक है, और इसमें भी 0 1 2 3 समथिंग लिखा रहता है। तो हम लोग करते क्या है कि जैसे इसको मूव कराते हैं, इसको स्क्रू को मूव कराते हैं, ये वाला पोर्शन आगे बढ़ता है। एक पूरा चक्कर लगाने में इसको, स्क्रू को हमने एक पूरा चक्कर घुमा दिया तो ये जितना आगे बढ़ा, सपोज कीजिए यहां से ये इतना आगे बढ़ गया, ये इसको एक पूरा घुमाए तो ये इतना आगे बढ़ गया, तो इसी को बोलते हैं पिच।
इसी को हम लोग बोलते हैं पिच। एक स्क्रू को पूरा घुमा दिए, 360 डिग्री पूरा रोटेट करा दिए, तो ये चीज कितना आगे बढ़ेगा उसी को बोलते हैं हम लोग पिच। अब पिच निकालने का फॉर्मूला होता है, सॉरी पिच नहीं, लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है, पिच तो निकालना बड़ी आसान है, एक बार पूरा घुमा दीजिए और स्केल से, सिंपल स्केल से मेजर कर लीजिए कि ये कितना आगे बढ़ा, तो पिच निकल जाएगा। अब एलसी निकालने का फॉर्मूला होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक, ये हो गया पिच। और ये जो सर्कुलर स्केल है इस पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अभी दिख रहा है, तो 9 9 10 अभी दिख रहा है, लेकिन इस पे होता कितना है उसको डिवाइड करेंगे और पिच में डिवाइड करेंगे, इसके डिवीजन कितना नंबर ऑफ डिवीजन है। तो जनरली 99% केसेस में होता क्या है कि पिच जो होता है 1 mm का होता है और सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन होते हैं। इस तरह से जनरली हर बार ऐसा नहीं होगा, जनरली 99% केसेस में जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.01 mm होता है। अब आप इसको याद कर सकते हैं, इस डेटा को याद कर सकते हैं, बोर्ड में कल्याण हो जाएगा। लेकिन जी मेंस में इससे काम बनने वाला नहीं है। अगर आप जी मेंस एडवांस की तैयारी करते हैं तो ये डेटा आपको याद करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन में ऐसे ऐसे स्क्रू गेज के बारे में पूछा जाता है जिसका लिस्ट काउंट ये नहीं होता है। बहुत बार होता भी होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि जी मेंस में जितना क्वेश्चन पूछा गया है सबका लिस्ट काउंट ये हो। तो अगर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इसको याद कर ले, कोई बात नहीं है। लेकिन अब अगर आप बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगर आप जी मेंस एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये याद करना आपके लिए उचित नहीं होगा। आपको निकालने का तरीका याद करना होगा कि लिस्ट काउंट निकालते हैं कि एक पूरा चक्कर लगाने में ये कितना आगे बढ़ा, उसको ऊपर लिख देंगे, और इस सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन बने हुए हैं उसको नीचे लिख देंगे। हाँ, ये दोनों डेटा आपको दिया रहेगा, जी मेंस एडवांस वालों को भी ये दोनों डेटा दिया रहेगा। ये दोनों डेटा से आप लोग लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं एरर। अब चूंकि वर्नियर कैलिपर्स भी दूध से धुला हुआ नहीं है, बनने में कुछ बनाते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि बनाने वाला इंजीनियर या साइंटिस्ट तो होता नहीं है, वहां पे सिंपल लोग बनाते हैं, एक लेमैन बनाता है इस चीज को, तो वहां पे थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं। अब अगर इसका 0 इस लाइन पे पूरी तरह कोइंसाइड कर जाए तो हम लोग बोलेंगे कि वहां पे एरर है, एरर नहीं है, सॉरी एरर नहीं है, इसमें कुछ भी एरर नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ये 0 नीचे आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि समथिंग एरर है। अगर ये 0 ऊपर आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि समथिंग एरर है। इस वाले को बोलते हैं पॉजिटिव एरर और इस वाले को बोलते हैं नेगेटिव एरर। एरर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरर हम लोग निकालेंगे कैसे, तो जितना नीचे आया है, जैसे अभी मैं देख पा रहा हूं कि ये 2 डिवीजन नीचे आया है, तो 2 लिख देंगे और उसमें एलसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी अभी हमने इस स्केल का एलसी निकाला था 0.01 mm, तो इसका हो जाएगा एरर 0.02 mm। अब चूंकि हमको अगर कुछ मेजर करना होगा तो हम पहले देखेंगे कि एरर है कि नहीं। अगर 0 यहाँ पे आ गया तो नो एरर, उसके बाद टेंशन ही नहीं है, डायरेक्ट मेजर कर लेंगे। अगर 0 यहाँ पे नहीं आया, 0 कुछ नीचे आया या कुछ ऊपर आया, तो समथिंग एरर है, टेंशन लेने वाली बात है। तो उसके बाद हमको करना क्या होगा, हमको पहले एरर निकालना होगा, जितना एरर होगा उसके बाद इसको मेजर कर लेना होगा। मेजर करने का तरीका मैंने आपको बताया होगा, उसको मेजर कर लेना होगा। मेजर करने का तरीका भी मैं आपको बता दे रहा हूं। मेजर करने के लिए हम देखेंगे कि
ये जो वैल्यू है 1 से कितना आगे है, तो ये हो गया 1। अगर ये 1 से समथिंग आगे है तो 1 तो होगा ही, 1 मेजरमेंट होगा ही, और प्लस कितना आगे है इस चीज को हम लोग देखेंगे। कितना आगे कहने का मतलब कि यहां पे इस लाइन पे कौन सा डिजिट आया है, 2 आया है, 3 आया है, क्या आया है। अगर 3 आया है तो 3 डिजिट आगे है। यहाँ पे अगर इस लाइन पे मिलता हुआ 3 है तो ये 3 डिजिट आगे है, तो 3 कर देंगे और इनटू लिस्ट काउंट कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 'कितना हो जाएगा हमारा मेजरमेंट। स्क्रू गेज के इस वीडियो में अगर कुछ बातें आपको नहीं समझ में आई हो तो कृपया करके वीडियो को पीछे करके देख लें, और अगर समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये आज की वीडियो में आज हम इतना ही बताएंगे, और अगले वीडियो में जी मेंस और एडवांस का बहुत बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए अगला 2-3 वीडियो मिस नहीं करेंगे, क्योंकि जी मेंस का भी क्वेश्चन आएगा और जी एडवांस का भी क्वेश्चन आएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, और अगर कुछ डाउट हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं या इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। आपका दिन बहुत 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 ही ज्यादा शुभ हो। धन्यवाद।